हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मातृभाषा और द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा अर्थात भाषा का अधिग्रहण और भाषा का अधिगम, उसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे आज प्रश्न आए हैं और उसी प्रश्न को आज देखना होगा। तो देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि किस भाषा का अधिग्रहण किया जाता है। अधिग्रहण या अर्जन दोनों वर्ड एक होते हैं। आप इस अधिग्रहण के बारे में अर्जन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो किस भाषा का अधिग्रहण होता है अर्थात किस भाषा का अर्जन होता है। आप किस भाषा को अर्जन का मतलब स्वाभाविक रूप से अपने आत्मसात करते हो। तो उस दिन आपको बताया गया था कि मातृभाषा का अर्जन होता है, क्योंकि मातृभाषा स्वाभाविक रूप से आप सीख सकते हो, उसमें कहीं से ज्यादा कोई प्रयास की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम लोग भाषा को सीख जाते हैं और वह है हमारी मातृभाषा। तो आंसर बाबू क्या हो जाएगा, मातृभाषा का आंसर, ठीक है। किसी को डाउट इस प्रश्न में? चलिए, यदि आप लोग सही सलामत समझ गए तो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। वह कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें बच्चों की सोच बेहतर होती है। सोच के जगह पर चिंतन भी देगा कि बच्चों का चिंतन सबसे बेहतर होता है। चिंतन भी दे सकता है कि वह कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें बच्चों का सोच बेहतर होता है, बच्चों का चिंतन बेहतर होता है, या किसी भी व्यक्तियों का सोच बेहतर होता है। तो क्या जवाब दोगे? वह है आपकी अपनी मातृभाषा। यदि आपकी अपनी मातृभाषा पर पकड़ है तभी आप कोई दूसरी भाषा सीख सकते हो। यदि आपकी अपनी मातृभाषा में सोच बेटर है तभी आप दूसरी भाषा में सोच बेटर कर सकते हो, ठीक है। जिस हिसाब से समझो कि यदि आप या हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं, यदि आपके घर वाले पहले आपको कहेंगे कि मेरा लड़का अच्छा है, मेरा भतीजा अच्छा है, मेरा पोता अच्छा है, तभी तो बाहर के आदमी कहेंगे कि हो सकता है यह बच्चा अच्छा है। यदि आपके घर के व्यक्ति ही आपको अच्छा नहीं कहे तो बाहर वाला कितना इज्जत देगा? बाहर वाला कितना इज्जत देगा? कहेगा जब इसके माता पिताजी, चाचा चाची, दादा दादी ही खुद कहते हैं कि यह लड़का अच्छा नहीं है तो शायद यह अच्छा नहीं होगा। अर्थात बाहर के लोग भी आपको अच्छा नहीं बुरा कहेंगे। तो आपको अच्छा कहने के लिए सबसे पहले किसके सामने में अच्छा बनना होगा? तो आपके माता और पिता के सामने में, अर्थात आपके घर के अपने परिवार के लोग आपको अच्छा कहेंगे तभी आपको दूसरा व्यक्ति अच्छा कहेगा। उसी प्रकार से सबसे पहले आपकी अपनी मातृभाषा में सोच बेटर होगी तभी आपको दूसरी भाषा में सोच बेटर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे बाबू, वह कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें बच्चों की सोच बेहतर होती है? तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, क्या होगा बाबू? मातृभाषा। क्या होगा इसका आंसर? मातृभाषा, ठीक है। किसी को डाउट? चलो, यदि डाउट नहीं है तो अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं और वह है, ध्यान से देखना, एक अशिक्षित व्यक्ति भी, कौन सी? अशिक्षित व्यक्ति भी, मतलब वह ना तो स्कूल गया, ना विद्यालय गया, ना पाठ पुस्तक पढ़ा, ना तो साइन बोर्ड पढ़ता है और ना उसको सिग्नेचर आता है। अशिक्षित का मतलब होता है उसे सिग्नेचर भी नहीं आता हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अशिक्षित व्यक्ति। तो क्या जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं वह भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, उचित भाषा का प्रयोग करते हैं और शिक्षित व्यक्ति से भी बेहतर भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करते हैं वह भी बड़े बड़े सांसद की पोस्ट पे जाते हैं, वह बड़े बड़े कंपनी के मालिक बन जाते हैं, वह बड़े बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। किसके कारण? क्या उनको समझ नहीं आता है? वह बोलते नहीं हैं, वह भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं? करते हैं। तो सबसे पहले वह किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बाबू वह ना तो विद्यालय गए, ना पाठ पुस्तक में पढ़ा, ना कहीं गया। अर्थात सबसे पहले और बेहतर सोच वह किस भाषा का करेंगे? अपनी घर की भाषा, अर्थात अपनी मातृभाषा, अपने पास पड़ोस की भाषा, अपने दिन प्रतिदिन की भाषा। अर्थात वह कौन सी भाषा है? तो वह है बाबू मातृभाषा, आस पड़ोस की भाषा, घर की भाषा, वातावरण की भाषा।
तो देखिएगा कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या मिलता। तो इसका ऑप्शन है बाबू विद्यालय। विद्यालय तो गया ही नहीं, विद्यालय की कौन सी भाषा होती है पता नहीं, सभी विद्यालय की अलग अलग भाषा होती है। ध्यान से देखना, पाठ्य पुस्तक की भाषा, पाठ्य पुस्तक तो उसने पढ़ा ही नहीं, तो फिर वह कैसे सीख सकता। फिर है बाबू, ध्यान से देखना, पड़ोस की भाषा, और पड़ोस की भाषा को किस भाषा के नाम से जानते हैं, तो मातृभाषा के नाम से जानते हैं। जो आपके आस पड़ोस में बोली जाती है वही भाषा स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, अशिक्षित व्यक्ति भी बेहतर भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पड़ोस की भाषा। ऑप्शन नंबर 4 है संस्कृत भाषा। क्या होता है संस्कृत, वह तो विषय की भाषा बन गई। ठीक है, किसी को डाउट है बाबू इस पॉइंट में या इस प्रश्न में? यदि डाउट नहीं है तो अगले पायदान को देखो, और वह कौन सी ऐसी भाषा है जो किसी भी भाषा को सीखने में मदद करती है। अभी तुरंत बताए थे कि आपको अच्छा बनने में मदद कौन करेगा, आपके घर का अपना परिवार का लोग। उसी प्रकार से आपकी अपने घर की भाषा, आपकी अपनी भाषा जो है वही भाषा दूसरे भाषा को सीखने में मदद करती है। और वह कौन सी भाषा होगी, तो वह होगी मातृभाषा। यदि आप मातृभाषा में पकड़ अच्छा रखते हैं तभी आप दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, चतुर्थी भाषा, कोई भी भाषा को सीख सकते हैं। यदि आपके अपने घर की भाषा, अपनी मातृभाषा, अपने पास पड़ोस की भाषा पर ही पकड़ नहीं है तो आप कभी भी किसी दूसरी भाषा को सीखने के काबिल नहीं बन सकते। तो इसका ऑप्शन बाबू देखना क्या है, हिंदी भाषा, गणित भाषा, द्वितीय भाषा, मातृभाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मातृभाषा। क्या हो जाएगा, मातृभाषा। तो आप ये बताना, क्या इस 4 प्रकार के प्रश्न में किसी को डाउट है? यदि डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के बाद ही हमको पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। ठीक है, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आता है और कितने की संख्या में आता है। चलिए, आपके स्क्रीन पे फिर दूसरे स्टेप में 4 प्रश्न आए हैं और देखते हैं कि वह प्रश्न है क्या क्या। ठीक है बाबू, वह प्रश्न है क्या क्या। तो देखिएगा कि सबसे पहला प्रश्न क्या कहता। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, तो सबसे पहला प्रश्न कहता है वह कौन सी ऐसी सामग्री है। ध्यान से देखिएगा, वह कौन सी ऐसी सामग्री है जो आपको अपनी पहचान दिलाती है। मतलब आप यदि कहीं जाते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर, तो आपके साथ वह कौन सी ऐसी सामग्री होती है जिससे आपको अच्छा या बुरा कहा जाता है, एक शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति का दर्जा मिलाता है, आपको इज्जत मिलती है किस सामग्री के तहत। आपके अपने कपड़े को देखकर यदि ब्रांडेड कपड़े पहन के जाइएगा तो आपको क्या कहेगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक काबिल व्यक्ति। आपके भोजन पनीर रोटी यदि डेली खाते हैं तो आपको कहेगा क्या आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ है, क्या उसको देखकर आपको कहेगा कि आप एक बेटर व्यक्ति हैं। तो वह कौन सी ऐसी सामग्री है, वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको आपकी अपनी पहचान दिलाती है। तो क्या है, वह है भाषा। क्योंकि आप ब्रांडेड कपड़े पहन के चले जाइए किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में चले जाइए और वहां कहा जाएगा कि बाबू साहब आप इस पर 2 लाइन बोलिए। क्या आप कपड़े के हिसाब से बोलोगे कि आपको अपनी यदि भाषा पर पकड़ है तभी आप बेटर भाषा का प्रयोग करोगे और उससे आपकी पहचान बनेगी। नहीं, फलाना नाम का व्यक्ति आया था इस पार्टी में और बेहतर ढंग से अपनी भाषा का प्रयोग किया, तो आप क्या कहोगे, वह कौन सी ऐसी सामग्री है जो आपको आपकी अपनी पहचान दिलाती है। आप फटे कपड़े पहन के चले जाओ और यदि किसी बड़े व्यक्तियों के पास, किसी भी व्यक्तियों के पास यदि बेहतर ढंग से अपनी शैली के हिसाब से भाषा का प्रयोग करोगे तब आपको वहीं से आपकी भाषा के द्वारा आपकी पहचान मिलेगी कि नहीं, वह दिखने में जैसा है वैसा है नहीं, वह एक बेटर व्यक्ति है, वह एक काबिल व्यक्ति है। आपके कपड़े से आपकी पहचान नहीं होती है, आपके शरीर के रंग से आपकी पहचान नहीं होती है। जो व्यक्ति सुंदर होते हैं वह वास्तविक रूप से सुंदर नहीं, वह अंदर से बहुत काले होते हैं। बाबू कोई गलत मत लेना, सभी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, कुछ व्यक्ति ऐसा होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप सुंदर लोग देखते होंगे वह गलत मत लेना। ठीक है, चलो, तो क्या होगी, यह
आपका वस्त्र नहीं होगा, आपका रंग रूप नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, वह क्या है बाबू? तो वह है आपकी अपनी भाषा। फिर देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वह कौन सी ऐसी सामग्री है जो आपके जीवन के हर पहलू में छुपा हुआ? तो आपके जीवन के हर पहलू में क्या छुपा हुआ है? क्या चीज आप में नहीं रहेगा तो आपका जीवन अधूरा कहलाएगा। क्या चीज लेकर आप जीवित हो, किस चीज का आप दिन प्रतिदिन उपयोग करते हो, तो वह है भाषा। हिंदी में पूछेगा तो होगा भाषा, गणित में पूछेगा तो होगा गणित, और ईवीएस में पूछेगा तो होगा घर्षण। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, एग्जाम का डेट बढ़ गया है तो हम लोग एकदम डिटेल्स से प्रत्येक प्रश्न को आपके सामने पेश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग चिंता मत कीजिएगा। और जो व्यक्ति लाइव क्लास करना चाहते हैं वह इस कोचिंग संस्था के द्वारा दिए गए नंबर पर बात करके आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि वह पहलू क्या है। तो आप प्रत्येक समय किस चीज का उपयोग करते हो, किस चीज का प्रयोग करते हो, तो वह है आपकी अपनी भाषा। मकान का प्रयोग हर समय करते हो बाबू, घर में रहने के लिए आप घर दो, जॉब हो गया, कहीं दूसरी जगह चल गए, आप कहीं भी रह लोगे। लेकिन यदि भाषा नहीं होगा तो क्या आप कहीं किसी के साथ दो चार बातें कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जरा सोचो कि आपके जीवन में यदि भाषा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आपका कोई भी ऐसा पहलू है जिसमें भाषा नहीं हो? आप यदि बोल करके भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वह भी एक प्रकार की भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आप ही लोग बताना क्या होगा आंसर? भाषा, व्याकरण, मकान, भोजन, क्या होगा? भाषा। यदि किसी को डाउट नहीं है तो अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किसके अभाव में आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं? अभी तुरंत हमने कहा था कि किसके अभाव में आप जीवन की कल्पना नहीं करोगे, किसके अभाव में आप पूरा जीवन यापन नहीं कर सकते हो, तो वह है भाषा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका भी आंसर होगा भाषा। ठीक है, किसी को डाउट? चलो अब देखते हैं एक प्रश्न, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वे भी इसमें लगा सकते हो। यह प्रश्न है बाबू, किस भाषा को सीखने में व्याकरण की जरूरत नहीं होती है? व्याकरण की जरूरत। तो एक बात याद रखना, व्याकरण कहीं भी सकारात्मक प्रश्न में उत्तर नहीं होते। ठीक है, सकारात्मक जगह पर 2-3 प्रश्न में उत्तर होंगे और वह आपको आगे जो प्रश्न बताया जाएगा उसमें उसका जिक्र किया जाएगा। तो बताइएगा सबसे पहले, व्याकरण की जरूरत, ध्यान से सुनना, व्याकरण की जरूरत भाषा की सुंदरता के लिए करते हैं, भाषा की शुद्धता के लिए करते हैं। तो क्या आप अपनी मातृभाषा को जो सीखते हो उसमें प्राथमिक स्तर पर कहा जाता है कि शुद्धता के हिसाब से सीखो? बाबू नहीं, बताया गया है 2 वीडियो पहले कि उसमें से कहा गया प्राथमिक स्तर पर अर्थ महत्वपूर्ण है, प्रवाह महत्वपूर्ण है, ना कि शुद्धता। ठीक है, तो इसका आंसर देखना, व्याकरण की जरूरत होती है, संस्कृत की जरूरत नहीं होती है। मतलब किस भाषा को सीखने में क्या कहते हैं, व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। तो बाबू संस्कृत को सीखने में जरूरत हो सकती है, हिंदी को सीखने में भी जरूरत होती है, गणित को सीखने में भी हो सकती है। तो वह कौन सी भाषा है? मातृभाषा। क्योंकि आप अपने घर की भाषा, आप अपने पड़ोस की भाषा, आप अपने दिनचर्या की भाषा को यदि आप सीखते हो तो क्या उसमें कहा जाता है कि इस व्याकरण को ध्यान दो? उसका कोई व्याकरण होता है? कोई व्याकरण नहीं होते हैं, अर्थात व्याकरण की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, किसी को डाउट? चलो यदि डाउट नहीं है तो हम लोग अगले स्टेप में और देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्या प्रश्न आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पे तीसरे स्टेप में क्या आ चुके हैं। तो बाबू देखते हैं कि वह कौन सी ऐसी भाषा है जिसका अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अर्थात हम लोग किस भाषा को सीखते हैं, मातृभाषा को, द्वितीय भाषा को, तृतीय भाषा को या चतुर्थी भाषा को, कौन सी भाषा को? तो हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में
कि सिर्फ और सिर्फ अर्जन किस भाषा का होता है, तो प्राथमिक भाषा का अर्जन होता है, अर्थात मातृभाषा का अर्जन होता है। मातृभाषा को ही प्राथमिक भाषा कहते हैं और उसका अर्जन होता है। शेष जितनी भी भाषाएं होती है सभी को हम लोगों को सीखना पड़ता है, चाहे वह द्वितीय भाषा हो, तृतीय हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, चाहे कोई भी भाषा हो। सिर्फ मातृभाषा को छोड़कर जितनी भी भाषाएं हैं सबको हम लोगों को सीखना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। तो क्या होगा इसका आंसर बाबू? मातृभाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा। तो मातृभाषा तो होगा नहीं, द्वितीय भाषा भी होगा, तृतीय भाषा भी होगा, लेकिन देखना बेटर आंसर क्या है, तो मातृभाषा को छोड़कर सभी भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 4 नंबर। सी डी भी है, लेकिन सी और डी दोनों इसमें सम्मिलित है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपके आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? चलो, यदि डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। वह कौन सी ऐसी भाषा है जिसको सीखने में व्याकरण की जरूरत पड़ती है? ध्यान से देखना, व्याकरण की जरूरत पड़ती है तो आपकी अपनी मातृभाषा है, उसमें आपको व्याकरण की जरूरत नहीं होती है कि किस प्रकार से किसका कहां पर उचित प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप अधिगम करते हैं, आप किसी भी भाषा को सीखते हैं, तो आपको उसका ग्रामर का पाठ समझना चाहिए, और ग्रामर के पाठ समझते हैं आपकी अपनी भाषा की शुद्धता हो, इसके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घर की भाषा। बाबू, घर की भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा। और हम लोग जानते हैं कि उसमें व्याकरण की जरूरत नहीं होती है, तो यह आंसर नहीं होंगे। फिर है पड़ोस की भाषा, यह भी आपकी मातृभाषा है, यह भी आंसर नहीं होगा। तो बाबू होगा क्या? वातावरण की भाषा, यह भी आंसर नहीं है, क्योंकि यह किससे संबंधित है? आपकी अपनी मातृभाषा से। तो है क्या? द्वितीय भाषा। अर्थात इसका भी आंसर सटीक होगा कि मातृभाषा को छोड़कर शेष जितनी भी भाषा हम लोग सीखते हैं सभी में व्याकरण की जरूरत होती है। तो यहां पर उन सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सटीक बैठ रहा है और वह आंसर है द्वितीय भाषा। यदि यहां पर तृतीय, चतुर्थी मतलब प्राथमिक या मातृभाषा को छोड़कर कोई भी भाषा होगा तो वह आप आंसर टिक आराम से कर सकते। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न की बात। व्याकरण का प्रयोग किया जाता है किस लिए? भाषा की प्रवाह के लिए नहीं। व्याकरण की जरूरत भाषा के प्रवाह के लिए नहीं होता है। क्या आपकी भाषा के प्रवाह में बताया जाता है व्याकरण? नहीं बताए जाते हैं। फिर है भाषा की परिभाषा, नहीं, भाषा की परिभाषा तो लिखा हुआ रहता है। भाषा की शुद्धता के लिए यही होगा। क्या होगा? हर्षिकार लगेगा कि दीर्घिकार लगेगा, हर्षुकार लगेगा कि दीर्घुकार लगेगा, इस प्रकार के वर्ड यहां आते हैं। ठीक है, भाषा की पहचान के लिए भी नहीं होता है। तो व्याकरण की जरूरत कहां होगी? भाषा की शुद्धता के लिए। और यह लैंग्वेज 2 में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से व्याकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भाषा की शुद्धता के। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस 11 प्रश्न की बात की है। शायद यह प्रश्न सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और एक बात एकदम ध्यान से दिमाग को खोल के सुन लीजिएगा कि सर इस 11 प्रश्न पर आधारित प्रश्न प्रत्येक वार से टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न और है जिसकी चर्चा अगले वीडियो में किया जाएगा, और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो बाबू एक बात याद रखना कि जो बच्चे बिहार STET हाई स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल में दिए गए नंबर से आप लोग बात कर सकते हैं यदि आपको क्लास करना होगा तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।